नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। नियोजित शिक्षकों की परीक्षाएं हो रही है। उनकी सक्षमता का आकलन किया जा रहा है कि कितने वो सक्षम है। लेकिन इसी बीच जो है फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है और फर्जी नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया था और परीक्षा देना चाहते थे, लेकिन उनके एडमिट कार्ड को रोक दिया गया है। क्योंकि जो फर्जी शिक्षक हैं उन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म तो भरा, लेकिन जब वो उसमें सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण के तौर पर जमा कर रहे थे, टेट का, सीटेट का, स्टेट का, तो वहाँ पर जो है मामला फंस गया और वहाँ से जानकारी निकल के आई कि एक ही रोल नंबर पर 5 शिक्षक जो हैं नौकरी कर रहे हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति ने परीक्षा पास की और उसके नाम पर जो है 4 से 5 जगह लोग नौकरी करते हुए पाए गए। यानी कि फर्जी डिग्री बना करके नौकरी प्राप्त कर ली और सरकार से वेतन भी उठा रहे थे और सरकारी विद्यालय में शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग नहीं भी दे रहे थे शिक्षा। तो ऐसे गुरुजी जो है मिले हैं और पकड़े गए हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सका है। देखिए, सीएम नीतीश का गृह जिला है नालंदा। सीएम नीतीश हरनौत से आते हैं और उनके ही क्षेत्र में जो हैं 7 फर्जी नियोजित शिक्षक मिले हैं जिनकी सक्षमता परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। वहाँ के जो बीईओ हैं उन्होंने बताया है कि एक ही टीटी व सीटेट प्रमाण पत्र 2 शिक्षकों के अलग अलग जिले में नौकरी करने का मामला सामने आया। हालांकि अभी जांच होनी बाकी है कि किनका प्रमाण पत्र गलत है। वर्षों से विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजी की सक्षमता परीक्षा के बहाने सरकार प्रमाण पत्रों की सघन जाँच कर रही है, जबकि निगरानी विभाग कई साल से ये जांच कर रही थी, लेकिन नियोजित शिक्षक पकड़ में नहीं आ रहे थे। ठीक उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा के बहाने बिहार सरकार जो है ऐसे फर्जी नियोजित शिक्षकों को पकड़ रही है या उन पे कार्रवाई होने वाली है जो कि गलत तरीके से नौकरी कर रहे थे और सरकार का पैसा भी वेतन के रूप में उठा रहे थे। तो यहाँ बहुत बड़ी ये साजिश है। और जिस तरीके से नियोजित शिक्षक जो आंदोलन करने के लिए उतरे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे भी कुछ शिक्षक थे, मुन्ना भाई टाइप के गुरुजी थे, जिनको अब परीक्षा नहीं दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक है, जिसमें कि जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं अब उन पर भी सवाल उठता है। सक्षमता परीक्षा जो नहीं देना चाहते उन पर भी सवाल उठता है कि आखिर वो लोग भी सक्षम हैं या नहीं है। अब तो ये आंदोलन जो है ढीला पड़ने वाला है नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि बहुत सारे जो है हजारों हजार की संख्या में फर्जी नियोजित शिक्षक पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ रहा है। और वैसे भी जो है शिक्षक संघ जो है वो पहले से ही 2 फाड़ हो चुका है और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, एक दूसरे को औकात दिखाने की बात की जा रही है। और कुछ लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो विरोध भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग इसके पक्ष में भी खड़े हैं। तो सरकार की यहाँ पे जो मंशा थी वो सब साफ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा के बहाने जो है उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनके प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच भी यहाँ पे की जा रही है और हो भी रही है, जिसमें गलत तरीके से नियोजित शिक्षक नौकरी कर रहे थे। प्राथमिक विद्यालय है वहाँ शाहपुर में, वहाँ एक प्रेमलता कुमारी हैं, हिलसा और जहानाबाद की शिक्षिका का प्रमाण पत्र एक ही पाया गया है। उसके बाद और भी कई एक जगह जो है आपको प्रमाण पत्र सभी का एक ही मिला है, यानी कि नाम बस अलग है लेकिन प्रमाण पत्र एक ही मिला है। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है नियोजित शिक्षकों पे उठ रहा है। तो जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है और जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं या एक ही नाम पर कई सारे प्रमाण पत्र जो है उन्होंने जमा कर दिया है, तो 6 मार्च तक जो है सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है इतनी बड़ी जो है संख्या में नियोजित शिक्षक जो है फर्जी पाए गए हैं, तो इन पे सरकार अब
क्या कार्रवाई करती है और सक्षमता परीक्षा सभी को शायद देना पड़ जाए जो भी नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो है अब बहुत ही ढीला पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नियोजित शिक्षकों को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। फिलहाल हमारे चैनल पर आप बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पर पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।